टॉप स्टोरीज़ के अंदर सबसे पहली स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि पीटीए ने ब्लॉक कर दी हैं सिम कार्ड्स अगेंस्ट एक्सपायर्ड सीएनआईसी। एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बिकॉज अगर आप देखें तो जितने भी एक्सपायर्ड एनआईसी कार्ड्स हैं वो नादरा और पीटीए ने मिलके डिसाइफर किए हैं कि जो कार्ड्स यूज़ नहीं हो रहे सिम कार्ड्स, तो उनके अगेंस्ट जितनी भी सिम्स इश्यूज़ हुई थी वो ब्लॉक हो जा रही हैं। एंड दिस एक्टिविटी बेसिकली स्टार्टेड येस्टरडे विच इज़ आई थिंक इन फैक्ट 2 सितंबर ये स्टार्ट हुई है और अभी जो है ये 16 अगस्त तक ये इसका दूसरा फेज़ चलेगा। 69,000 सिम कार्ड्स ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं और बाकी सिम कार्ड्स जो हैं वो मॉनिटर किए जा रहे हैं। डिसीज्ड इंडिविजुअल्स के सिम कार्ड्स भी मॉनिटर किए जा रहे हैं एंड दिस विल मेक श्योर कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं लाइक टेररिज्म, ऑनलाइन क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, दीज थिंग्स विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये सिम्स का बंद किया जाएगा सिस्टम। नाउ सेकेंड टॉप न्यूज़ इज़ कोटली सतिया इज़ अ प्लेस जो कि एक न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन होएगी नियर मरी और ये नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025 के अंदर वहाँ पे ट्रेल लिफ्ट की सर्विस बनाई जाएगी विच इज़ गोइंग टू लुक ओवर दिस रगड ब्यूटीफुल माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट के ऊपर से वो गुजरेगी। एंड इस केबल कार सिस्टम के लिए एटलीस्ट इनिशियल एलोकेशन होएगी ₹1 मिलियन की। And for the feasibility, they have gotten hold of a couple of people जो कि international companies भी हैं जो इसके लिए funding based bids देंगी and otherwise भी इसके लिए possibility of increased report for the chair lift cable system बनाया जा रहा है। राइट अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप देखें एक तरीके से तो नॉट ओनली टूरिज्म सपोर्ट होगा, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड दैट इज़ समथिंग दैट डेफिनेटली विल बेनिफिट मरी एरिया लॉट एज वेल। 123 किलोमीटर्स का हाईवे भी बनेगा और ये व्यूज़ इसके होंगे मंगाला डैम के, झेलम डिस्ट्रिक्ट के और ऑक्यूपाइड आज़ाद कश्मीर एंड ऑल आई नो इज़ आई जस्ट वांट टू गो राइट नाउ। ठीक है, ऑल्दो ये सिस्टम बना भी नहीं है बट लास्ट वीक से मैं यही सोची हूँ कि मैं किसी तरह पहाड़ों पे चली जाऊँ। एनीवे मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज़, हमारी थर्ड न्यूज़ है कराची इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस मोर रेन्स और ये विंड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग रेन्स टुडे। अभी तक तो फ़िलहाल बारिश नहीं हुई, मैं जब सुबह काम पे आई हूँ उस वक्त भी बारिश नहीं हो रही थी। वी जस्ट वेटिंग एंड सीइंग कि क्या होता है। 3rd and 4th तक ये बारिश जो है दे आर एक्सपेक्टिंग इट एंड ऑल्सो थंडरस्टॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट रीजन्स लाइक सखर, लारकाना, खैरपुर, दादू, हैदराबाद, थट्टा, बदीन, मित्ती, मीरपुर खास एंड जकोबाबाद। सो इस तरह की चीज़ों में टेम्परेचर्स भी कम हो सकते हैं। इवनिंग एंड रात को थोड़ा सा ड्रिजल होगा एंड 30 to 32 डिग्री सेल्सियस जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ coming to the 4th top story, which is Spotify is featuring one of my favorite artists, Abda Parveen. She's a legend. I've been listening to her since I was a child and what's interesting is कि not only and इनका न्यूयॉर्क में ये बिलबोर्ड आप देख रहे हैं, I'm pretty sure आप लोगों ने Instagram and पूरी न्यूज़ फीड पे ऑलरेडी देखा होगा। शी इज़ नाउ गोइंग टू बी नॉट जस्ट द इक्वल पाकिस्तान एम्बेसडर इन अगस्त बट ऑल्सो द इक्वल ग्लोबल एम्बेसडर, जिसका मतलब ये कि बेसिकली दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन वी हैव फ्रॉम द साउथ एशियन साइड एज वेल, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज वो ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। दिस ट्रिब्यूट हैज़ बिन गिवन टू हर स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ जब साउथ एशियन हेरिटेज का महीना ऑलरेडी चल रहा है। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर अस एज वेल। और अगर आप नोटिस करें तो तू झूम जब निकला था गाना, जो कि लोगों ने बाकायदा किसी एंथम की तरह गाया है, इंक्लूडेड बाय द वे, तो इट्स बिन अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्लेलिस्ट्स एज वेल एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लोग जो है वो इनका म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं फ्रॉम लिटरली 18 years old to 34. I mean 34 is what we've been told, but frankly I feel that it's probably more than that. I know कि मेरी मम भी enjoy करती हैं and she's way above 34 too, and there are a lot of people who enjoy her music. बहुत broad appeal है from UK to US and great job for that. I'm really proud of this moment truly. फिर हम आते हैं हमारी 5th टॉप स्टोरी पे, जिसका मतलब यह है कि मोटरसाइकिलिस्ट को जो है वो एक मेजर रिलीफ मिलेगा। क्यों?
इसीलिए मिलेगा बिकॉज़ वहाँ पे जो 42 टाइम पीरियड होता था जब आपको मोटर बाइक का लाइसेंस अवेल आप कर सकते हैं, आपको ड्राइविंग टेस्ट लेना होता था, फिर आपको वेट करना होता था, वो सारा प्रोसेस अब ख़त्म हो गया है। सो यू कैन सेव योर वैल्यूबल टाइम एंड एट द सेम टाइम आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हो सकते हैं, क्योंकि आपको जो है बेसिकली वो लाइसेंस देन एंड देयर मिल जाएगा। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ और आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो 2000 रुपये का फ़ाइन भी है। सो दिस लाइसेंस विल नाउ बी वैलिड फॉर 1 to 5 years एज वेल, और ये उसी वक्त आपको मिल जाएगा। आपका बस एक वैलिड NIC होना चाहिए एंड ये लॉ जो है वो इंटेंसिफाई किया जाएगा और पीनलाइज एक्चुअली हुए हैं 9,956 मोटरिस्ट ऑलरेडी, और ये इंस्पेक्शन किया गया था ऑलमोस्ट 200,000 व्हीकल्स का। सो यप, दैट्स गुड आई गेस। यू नो, आई थिंक ट्रैफिक वायलेशंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज एक्सीडेंट्स एंड स्पेशली मोटर बाइक वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। Moving on, the sixth top story of the day is USA, Saudi Arabia and India are ranked amongst the top laziest nations in the world. मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है, although a lot of people would think कि हम काफ़ी हडराम हैं, but मुझे बहुत खुशी हुई है ये पढ़ के कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है। And we have analyzed data from about 700,000 people, और इसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी बड़ा सेडेनिटरी लाइफस्टाइल होता है। सेडेनिटरी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब बड़ा बैठने वाला काम एंड इस तरह की चीज़ें। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़े से फ़न टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले लिस्ट पे अगर आप गेस करें कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लेता है सिर्फ 3,500 स्टेप्स एवरी डे, और बहुत लिमिटेड पेडेस्ट्रियन की जगह है जो कंट्रीब्यूट करती है कि आप वॉक करें। उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया जो लेता है सिर्फ 3,800 स्टेप्स, एंड फ्रैंकली आई डोंट रियली ब्लेम दैम बिकॉज सऊदी अरेबिया सो हॉट एनीवे कि आई थिंक मोस्टली प्रेफर करते हैं लोग कि वो इंडोर ही रहें। देन वी कम टू मलेशिया। मलेशिया में है 3,900 स्टेप्स, और यहाँ पे एक्चुअली मोटराइज ट्रांसपोर्ट दी है, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एज टू व्हाई वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग ओवर हियर एज वेल। फिर अब मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट लेट मी जस्ट फिनिश दिस न्यूज़ फॉर यू। फिर आते हैं फिलीपींस, फिर आता है साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ब्राज़ील, फिर इंडिया and Mexico and then United States, but I'm really happy to pronounce and announce कि पाकिस्तान इसमें नहीं है।